भगवान को देवकी माता गुरुकुल भेज देती हैं अध्ययन के लिए। वापस आते हैं, गोपियों की याद आती है। उसी याद को करते हुए एक दिन आंखों से आंसू गिरते हैं। उद्धव जी देख लेते हैं भगवान के मित्र। कहते हैं क्या करते हो, भगवान होकर रो रहे हो। भगवान कहते हैं अरे उद्धव तू क्या जाने, क्योंकि जाको कांटो लगे सोई जाने। तुझे दर्द होता तू जानता, तू क्या जाने। वैसे विचार तो ये था कि पूरा उद्धव प्रसंग करेंगे, पर समय को देखते हुए अब लगता नहीं है, भगवान का विवाह तो कराना ही। और कल की जो कथा होती है आपको वास्तविकता में बताएं ना, हमारा खुद कहने में मन लगता है ना आपका सुनने में, क्योंकि 7वां दिन होता है और 7वें दिन में क्या कहते हैं, अरे आज ही की तो है, आज ही की है बस। तो भगवान ने कहा उद्धव तू क्या जाने, जिसको तकलीफ होती है, जिसको घाव हो वो ये बात समझेगा। तो भगवान उद्धव का अहंकार मिटाने के लिए गोपियों के पास उनको भेजते हैं। यहीं पर भागवत जी में भ्रमर गीत गाया है। भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को ज्ञान दिया। भागवत जी में 10 गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, जिनमें उन्हीं में से एक भ्रमर गीत भी है। आज आपने 3 गीतों की कथा सुनी। पहले गोपी गीत, और जो बंसी को बार बार गोपियां सौतन कहती हैं, वो बंसी को सौतन कहना, बंसी की गान करना, वो वेणु गीत। उसके बाद ये भ्रमर गीत, जिसको गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं। उनकी याद में उद्धव को उस भ्रमर गीत के द्वारा ज्ञान देती हैं। उद्धव का अभिमान जो है वो धरा का धरा रह गया। इसीलिए कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान। भक्त नहीं होते तो भगवान को कौन पूछता। कंस को जब मार दिया भगवान ने, तो कंस के ससुर जरासंध को ये बर्दाश्त, किसी के दामाद को कोई मार दे तो कौन बर्दाश्त करेगा। बोले अरे इसने मेरे दामाद को मार दिया, शत्रुता मान ली, बार बार आक्रमण करता रहा जरासंध भगवान के ऊपर। भगवान ने कहा जरासंध का आक्रमण होगा, सब बूढ़े हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो सब मारे जाएंगे। तो सबको लेकर जाकर के समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी बसा ली। भगवान की इन्हीं सब लीलाओं का गान जो भगवान करते थे। आपके पड़ोस में कोई कुछ कार्य करे जिसकी चर्चा होती है तो हम उसकी घर में बात करते हैं। तो भगवान की लीलाओं की चर्चा रुक्मणी जी के पिताजी भीष्मक जी अपने महल में करते रहते थे। महल में उनकी चर्चा करते रहते थे, तो उनकी चर्चा को सुनते सुनते माता रुक्मणी को उनसे प्रेम हो गया। माता रुक्मणी को प्रेम हुआ, क्योंकि जिसकी हम, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, तो हमारे मन में विचार आएगा कि एक बार सुन ले कि कैसा गाता है। तो चर्चा सुनते सुनते रुक्मणी जी को उनसे प्रेम हो गया। विचार कर लिया मन ही मन कि उन्हीं से विवाह करूँगी। पहले के समय में एक बार अगर हृदय में कोई पुरुष आ जाता था तो माताएं उसी को पति मान लेती थी। मन ही मन पति मान लिया, लेकिन भाई रुक्मी इस बात के लिए तैयार नहीं था। एक पंडित जी को 7 श्लोकों में पत्र लिखा
और कहा ये ले जाइए, भगवान को दीजिए कि आकर के स्वीकार करें। पंडित जी ने कहा मुझे क्या मिलेगा? बोले दक्षिणा दूंगी, बहुत सारा धन दूंगी। पंडित जी ने लोभ बस आकर के वो पत्र भगवान तक पहुंचा दिया। भगवान ने भी 8 श्लोकों में उसका उत्तर दिया। तो जो कन्या प्रेम विवाह करना चाहती है, माता पिता उसके तैयार ना हो, तो वो इन 7 श्लोकों का घर में बैठ कर के उच्चारण करे, तो प्रेम विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। परेशान मत होइए, इंद्र भगवान का जो काम है वो अपना काम करेंगे और भगवान का जो काम है अपना काम है। वैसे अगर हवा चल गई ना तो पानी नहीं बरसेगा, और पानी बरसने लगा तो बैठना मुश्किल है। तो इससे अच्छा है हवा चलने दो। अभी आप ही तो बार बार पंखा कर रहे थे, हमने कहा भगवान ये इतने सारे पंखे भी हवा नहीं दे पा रहे, एक चला दो, तो एक चल गया। अब फिर भी परेशान हुआ, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल शांति से बैठो। तो रुक्मणी जी को हृदय से भगवान से प्रेम हो गया। 7 श्लोकों में पत्र लिखा, भगवान ने 8 में उसका उत्तर दिया। भगवान ने कहा जब आप गिरजा पूजन के लिए आई थी सीता जी के अवतार में, तब भी मैंने आपकी मनोकामना को पूर्ण किया। आप भी आज भी आप पूजन के लिए आएंगी, तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। 8वें श्लोक में लिख दिया। पंडित जी ने कहा मैं तो भाई चिट्ठी नहीं ले जाऊंगा, कुछ चाहिए? बोले तुम्हें उससे भी ज़्यादा धन मिलेगा तो धोती में पोथी छिपाई और चल दी। पहुँचे रुक्मणी जी के पास, बोले काम हो गया। अब दोनों साइड से धन लिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न, मेरा काम तो बना। अब आया तो बारात को लेकर के शिशुपाल आ रहा था, उससे पहले पूजन के लिए पहुंचे। रुक्मणी जी का भाई ये जानता था कि ये कृष्ण है, बड़ा छलिया है, ये रुक्मणी को ले जाएगा। तो तैयारी कर ली, बहुत सारे सैनिकों को लेकर के। जहां रुक्मणी माता जा रही थी पीछे सैनिक लगा दिए, खुद आगे आगे रथ पर सवार होकर। यहाँ भगवान का रथ जाता है, बहुत लंबी ध्वजा उसमें लगी हुई है, फहराता हुआ। जैसे ही रुक्मणी जी ने वो रथ देखा तो देवी पूजन को छोड़ करके रुक्मणी जी मंदिर के बाहर आती हैं। भाई ने देख लिया कि कृष्ण का रथ आ रहा है, जैसे मारने के लिए दौड़ा, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके उनको अपने रथ पर चढ़ा दिया। रुक्मी ने सामने आकर के भगवान का रास्ता रोक लिया। बोले मेरी बहन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। अच्छा, किसी की बहन भाई की आंखों के सामने प्रेम विवाह कर रही हो तो भाई का तो खून गर्म होगा ही। तो कहा तुम मेरी आंखों के सामने नहीं ले जा सकते, मैं नहीं जाने दूंगा। तो वहां पर क्या होने लगा कि जो यदुवंशी थे और जो असुर प्रवृत्ति के शिशुपाल दंतवक्र, वो भगवान के साथ रुक्मी के साथ मिलकर के भगवान से युद्ध करने लगे। बलराम जी ने कहा कि देखो भैया, नई नई बहू है, तेरा ब्याह है, तू झगड़े में मत पड़, क्योंकि शादी ब्याह में जो झगड़ता है तो जीवन भर उसका झगड़ा होता है। तो तू शादी के शुभ अवसर पर झगड़ा मत कर, तू घर जा, मैं निपट लूंगा, मैं किसी से कम हूं क्या? तो रुक्मी ने क्या किया कि तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण के गले पर रखने लगा। तो भगवान ने उसकी तलवार छीन ली। वो अपनी तलवार निकाल कर जैसे मारने लगे तो रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिए। रुक्मणी जी कहती हैं, मारो मति भैया है मेरो, छोड़ो नाथ तिहारो चीरो, मूर्ख, ये बहुत बड़ा मूर्ख है, मूर्ख अंध कहाँ यह जाने, लक्ष्मी कांत ही मानस माने। बोले ये भैया है मेरा, ये तो तुम्हारा चेले के समान है, साला चेला होता है, और इसको मारोगे तो संसार में लोग कहेंगे ये कितनी अभागिन बहन है, अपने स्वार्थ के पीछे इसने भाई को मरवा दिया, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी, ये मेरा भाई है, इसको छोड़ दो।
भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ, वरना इसका गला मैं अभी काट देता। लेकिन भाई फिर भी क्रोध, देखो बहन भाई के लिए प्राण भी त्याग दे, लेकिन भाई को कौन सी बात खाई जा रही है कि ये घर छोड़कर भाग रही है, मेरी पसंद से ये विवाह नहीं करती, यहाँ वहाँ भाग रही है, इस बात की चिंता उसको मारे जा रही। तो भगवान के साथ रुक्मणी जी जाने लगती हैं, भागने लगती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा को सुनकर के आज के समय की नई युवा पीढ़ी कहती है भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम विवाह किया तो हम भी जाएंगे, हम भी भागेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी श्री कृष्ण की तरह आपने अपना वर चुना? नहीं चुना। क्या रुक्मणी जी की तरह तुमने प्रेम किया? नहीं किया। ये प्रेम विवाह की चर्चा सुनते सुनते कि रुक्मणी जी भागी तो हम भी भाग जाएंगे, लेकिन तुम जिसके साथ जाती हो भागती हो वो संसार के मनुष्य है। रुक्मणी जी जिसके साथ जाती है वो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी नारायण। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के पहुंचते हैं अपने महल। कैसा वातावरण हो गया, कहा खिल उठी हर कली, खिल उठी हर कली, मन की आशा फली, ब्याहने कृष्ण को रुक्मण प्यारी चली। को पति रूप में प्राप्त करना चाहते, देखो पुरुष भी भगवान को चाहते हैं। उठा के दोनों हाथ, खिलो ही है कली, मन की आशा फली, ब्याहने कृष्ण को रुक्मण प्यारी चली।
गगन हो गए। हर दिशा दर्शनों में मगन हो गई। दीप इतने की धरती गगन हो गई। दीप इतने की धरती गगन हो गई। आया बेसर सखी, जय हो। आया बेसर सखी, देखे हो नैन भर कृष्ण रुक्मण वरन की कहानी सखी। 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 खिलौती हर कली मन की आशा फली, ब्याहने कृष्ण रुक्मण प्यारी चली। चाहे कृष्ण रुक्मण पुकारी करी। ब्याहने कृष्ण रुक्मण प्यारी चली। बोलिए रुक्मणी मैया की, जय हो। बांके बिहारी लाल की। जय हो।